हाय गाइस, वेलकम टू डाइट एकेडमी क्लासेस। आज हम लोग एमपी में बेतवा नदी तंत्र पढ़ेंगे जो आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसे मैप से करेंगे, देख रहे हैं जैसे आप इसकी सहायक नदियाँ, इस पे प्रमुख बांध। ओके, साथ ही इससे रिलेटेड जैसे उद्गम, मुहाना, इसकी सहायक नदियाँ, बेतवा नदी की प्रमुख परियोजनाएँ, विशेष तथ्य में देखेंगे कि बेतवा से क्या क्या रिलेटेड है। ओके, और बेतवा किनारे स्थित शहर। ओके, चलिए सबसे पहले देखें तो जो बेतवा नदी का उद्गम है, आपको पता है कहाँ से? कुमरा गांव, रायसेन, मध्य प्रदेश के। ओके, कुमरा गांव रायसेन से है। इसके आगे देखें तो आपको भोजपुर जो ठीक है पवित्र स्थल है, वो भोजपुर इसके इसी नदी के तट पर स्थित है। ये भी प्रश्न आता है कि भोजपुर किस नदी के तट पर स्थित है। आगे आप जाएंगे तो आपको सांची मिलेगा जो कि प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। ओके, रायसेन में ही। फिर इसके आगे आप जाएंगे तो आपको देखिए इधर पे मिलेगा, ठीक है, सागर। और ये विदिशा में आपको मिलेगा सम्राट अशोक सागर परियोजना। ओके, तो विदिशा भी इसी के तट पर स्थित है और विदिशा में ही कौन सा सम्राट अशोक सागर परियोजना है। आप और आगे जाएंगे तो आपको चंदेरी जो है ये बेतवा नदी के तट पर ही है, तो चंदेरी भी मिलेगा। ओके, इसकी अगर हम लोग पहली सहायक नदी देखें तो बीना नदी सबसे इम्पॉर्टेंट है। ओके, बीना नदी में देखें तो आपको मुड़िया बांध मिलेगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साथ ही भालकुंड जलप्रपात मिलेगा। इसी भालकुंड जलप्रपात को ही राहतगढ़ जलप्रपात भी कहते हैं जो सागर में है। कौन सा? राहतगढ़ जलप्रपात सागर में। ये दोनों एक ही हैं, अलग अलग बुकों में, कई बुकों में लिखा है कि डिफरेंट। आगा सौद बीना में आपने देखा होगा, ठीक है। बीना में आगा सौद जो है कौन सी है? तेल रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी यहाँ पे है आगा सौद में। साथ ही यदि देखें तो आप एरन जो प्रसिद्ध प्राचीन स्थल, हड़प्पा स्थल है, सॉरी गुप्तकालीन स्थल है, जहाँ से हमें क्या मिला है? सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। प्रथम सती प्रथा के साक्ष्य एरन से मिले हैं और ये बीना नदी के तट पर स्थित है। ओके, फिर आगे आप जाएंगे तो यूपी में इधर देखेंगे तो आपको राजघाट परियोजना मिलेगी। ओके, कौन सी? राजघाट परियोजना। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे परियोजना में डिटेल से करेंगे। साथ ही आगे जाएंगे तो माता टीला परियोजना भी मिलेगी। ओके, फिर आगे ओरछा जो शहर स्थित है इसी नदी के तट पर स्थित है, ये भी पूछता है। ओके, साथ ही इस पे परीक्षा बांध मिलेगा आपको। एक नदी यहाँ छूट गई है, बेस नदी, ये छोटी नदी है हालांकि। ओके, फिर आगे जाके इसकी सहायक नदी एक और कौन सी? जामनी। तो जामनी आकर के यहाँ मिलती है। आगे चल के महोबा भी स्थित है इसी की नदी के तट पर। इसकी एक और सहायक नदी है धसान नदी। ओके, और यह कहाँ जा कर के मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। कहाँ पे? हमीरपुर, यूपी में। ओके गाइस, तो होप आपको ये मैप से एक आइडिया हो गया होगा। अब इससे रिलेटेड हम लोग फैक्ट्स देखते हैं। तो बेतवा नदी उद्गम जैसे हमने अभी मैप में देखा, बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहते हैं इसे। एक चीज़ तो याद रख लीजिए, ठीक है। बुंदेलखंड की जीवन रेखा का उद्गम रायसेन के कुमरा गांव से हुआ है। मुहाना देखें यदि इसका, यह उत्तर पूर्वी दिशा में प्रवाहित होती हुई हमीरपुर, उत्तर प्रदेश, ओके, हमीरपुर कहाँ है? यूपी में, के समीप यमुना में मिल जाती है। तो किसकी सहायक नदी हुई? यमुना, यानी गंगा यमुना नदी तंत्र का भाग है ये। इसका जलग्रहण क्षेत्र पूर्वी मालवा है। ओके, इसकी यदि हम लंबाई देखें तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? 590 किलोमीटर है, जिसमें से मध्य प्रदेश में 232 किलोमीटर तथा यूपी में 358 किलोमीटर प्रवाहित होती है। ओके, बेतवा की सहायक नदियाँ, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका फैक्ट से डेटा कई बुकों में मिसमैच होता है, इसे ध्यान से देखिएगा, करेक्ट है। ओके, 590 किलोमीटर। बेतवा की सहायक नदी देखें तो बीना, धसान, जामनी और एक बेस छोटी सी जो हमने देखा था। ओके, तो इनमें से ये याद आप रखिए कि इसकी सहायक नदियाँ हैं। बेतवा नदी की प्रमुख परियोजना देखें। ओके, तो सबसे पहली कौन सी? सम्राट अशोक परियोजना, जो कि कहाँ पे है? विदिशा में। राजघाट, इसी को रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहते हैं। ओके, यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। माता टीला परियोजना देखें तो यह भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। साथ ही परीक्षा परियोजना जो है, यह बांध है, वह उत्तर प्रदेश में है। तो ये जो है आपके, ये दोनों मिक्स हैं, एमपी प्लस यूपी।
ये याद रखिएगा आप। ओके, विशेष तथ्य देखने से पहले हम लोग देखते हैं बेतवा किनारे स्थित शहर। ओके, तो बेतवा किनारे स्थित शहर देखें तो बिरसा, भोजपुर, सांची, चंदेरी, ओरछा। ओके, तो ये पांचों आपको याद रखना है। बेतवा नदी किनारे धार्मिक स्थल कौन से? भोजपुर, ठीक है, चंदेरी, ओरछा आदि बसे होने के कारण वह प्रदूषण के आधार पर बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं। कई लोग क्या लगा देते हैं? नर्मदा नदी। लेकिन देखिए किस कारण, एक तो धार्मिक दृष्टिकोण से और दूसरा प्रदूषण के आधार पर इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। ओके, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये सांची का स्तूप है ना, ठीक है, ये ओरछा है ना, ये ओरछा का ही किला है दोनों। तो आप इसे देख रहे हैं कि कितना अलग ही ये दिखता है। ओके, इनकी पवित्रता के कारण इसे कहते हैं। अब इससे विशेष तथ्य देखें रिलेटेड, बेतवा की सहायक नदी बीना नदी के किनारे आगा सौद गांव में बीना तेल रिफाइनरी स्थित है, जो अभी डिस्कस किया था मैंने। बीना नदी किनारे सागर जल में स्थित एरन नामक स्थान में सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। तो प्रथम जो लिखित साक्ष्य मिले हैं वो यहाँ से हैं। बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा व मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। बेतवा का आइलैंड देवगढ़ के किले को कहा जाता है, ठीक है, जो यूपी में है। देवगढ़ का किला आपको पता ही है। भालकुंड या राहतगढ़ जलप्रपात बीना नदी पर सागर जिले में स्थित है। ओके गाइस, तो हमने यहाँ देखा आपने, ठीक है, इससे रिलेटेड हमने पूरा कवर कर लिया बेतवा नदी से रिलेटेड। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही हाँ, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिल सकें। ओके, थैंक यू।